एक परिवार में पति पत्नी और एक बेटे की कंबाइंड एज 90 साल है। पति सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की उम्र में अंतर उनके बेटे की उम्र का 1/3 है। ठीक, 10 साल बाद बेटे की उम्र उसके पापा की उम्र की आधी होगी। उसकी मां की प्रेजेंट एज क्या है? बाप रे बाप, इक्वेशन वाला, ये कोई रेशियो वाला सवाल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं जिसका, ये मेरे दोस्तों इक्वेशन वाला सवाल है। एक परिवार में हस्बैंड भी है, वाइफ भी है और उनका बेटा भी है, और इन दोनों की जो कंबाइंड एज है तीनों की 90 साल है। सबसे बड़ा पति है, पति सबसे बड़ा है। हस्बैंड और वाइफ की एज का जो डिफरेंस है उनके बेटे की उम्र का 1/3 है, यानी कि हस्बैंड माइनस वाइफ जो है, हस्बैंड माइनस वाइफ जो है वो बेटे की उम्र का 1/3 है। हस्बैंड और वाइफ की एज का जो डिफरेंस है वो उनके बेटे की उम्र का 1/3 है। ठीक, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद सन की जो एज है पापा की एज का आधा होगी। 10 साल के बाद सन की एज हो जाएगी S+10, और ये फादर की एज का आधा होगी। फादर मतलब वाइफ का हस्बैंड, हस्बैंड की एज 10 साल बाद ये होगी, इसका आधा आ जाएगी मेरे दोस्तों, /2। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही, हमें क्या करना है? हमें वाइफ की एज निकालनी है, वाइफ की एज। हो गया सॉल्व। देखो मैं ऑप्शन से भी बना सकता हूं, अगर मैं, ये S और H में इक्वेशन है, ये भी SH में है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे ये बताओ क्या आएगा। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से ये तो कट जाएगा, वाइफ तो कट जाएगी बेटा, ये 2H, ये क्या आ जाएगा H + H 2H आ जाएगा, और ये S इस साइड है, S/3 उस साइड है, ये 2H + S बराबर 90 + S/3 हो जाएगा, 90 + S/3 यही आएगा। क्या हमने ठीक किया? H + H 2H + S बराबर 90 + S/3, तो ये आ जाएगा S/3, जब इधर आएगा तो 2H + 2S/3। 2 से मेरे दोस्तों ये 90 कट गया 45 बार, यानी कि H + S/3 45 आ गया। हस्बैंड H + S/3 आपका 45 आ गया, 45। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। अब यहां से देखिएगा बेटा, यहां से भी H और S की क्वेश्चन आ रही है ना। अगर मैं यहां पे 2 की गुणा इधर कर दूं, 2 की गुणा इधर कर दूं तो H - 2S कितना आ जाएगा? 10। अगर मैं कर देता हूं ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ भाई। 2S इधर आ गया, 10 दूनी 20, 2S को उधर लेंगे तो H - 2S बराबर 20 - 10 10 आ गया। अब मेरे प्यारे भी एक काम करते हैं, हस्बैंड तो है, घटा दो दोनों को, इसमें से इसको घटा दो, जब आप घटाओगे हस्बैंड कट जाएगा। S/3 में जब 2S जोड़ेंगे, S/3 में जब मैं 2S जोड़ूंगा तो 45 - 10 35 आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, 7S/3 35, तो S की वैल्यू 15 आ जाएगी, यानी कि सन की एज 15 आ गई। सन की एज 15 आ गई। अगर सन की एज 15 आ गई मेरे प्यारे भाई, 15, ठीक किया ना मैंने? तो आप मुझे बताओ ये हस्बैंड की कितनी आएगी? 15/3 5, 45 उधर चलाएगा, यहां 15 रख दीजिए, 15/3 5, 45 उधर चलाएगा, 45 - 5 40, हस्बैंड की 40 आ गई। तो वाइफ की कितनी आएगी? 40 और 15 55 होता है, वाइफ की एज आ गई जी 35। 40 और 35 75 15 90, तो मां की जो उम्र है, हस्बैंड की वाइफ की जो उम्र है वो 35 साल है, तो आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है 35। काफी ही हैवी सवाल है मेरे दोस्तों, काफी ज्यादा हैवी सवाल है ये वाला तो। ठीक है, ऑप्शन से भी उठा सकते हैं लेकिन एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा उसमें। मैंने आपको सॉल्व करके बता दूं कि एक इक्वेशन मुझे यहां से दिख रही थी, एक इक्वेशन एचएस की यहां से दिख रही थी, सॉल्व कर लिया। टीजीएल के इस सबसे हैवी सवाल को और टाइम टेकिंग वाले सवाल को देख ले आप अगर प्रैक्टिकल पढ़े होते तो ये सवाल बड़ा आसान है। आप समझने की कोशिश करना और ये कई तरीके का सवाल हो जाएगा। देखते हैं, परिवार में कौन है? पति है, पत्नी है और बेटा है। इनकी जो संयुक्त उम्र है कितनी है? 90 वर्ष। फिर कह रहे हैं पति बड़ा है सबसे इनमें। पति क्या है? बड़ा है। पति और पत्नी की उम्र में जो अंतर है, बेटे की उम्र का 1/3 है। जो अंतर है बेटे की उम्र का कितना है? 1/3 है। अगर बेटे की 3 है तो इनका अंतर कितना है? 1 है। कोई डाउट? फिर कह रहे हैं 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद ये कह रहे हैं कि पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होगी। भाई पिता कौन है? ये। और ये कौन है? बेटा। तो बेटे की उम्र पिता से क्या हो जाएगी? आधी, यानी कि 2:1 हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब देखो, आप माँ की वर्तमान आयु पूछी है, माँ की वर्तमान आयु पूछी है तो ऑप्शन भी वर्तमान के हैं। लेकिन अगर आप 10 साल बाद, भाई इनको भी ले लो साथ में, तो 10 वर्ष ये बढ़ेगा, 10 ये, 10 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। ये जो आंसर है ये वर्तमान के है, तो 10 10 बढ़ा लो, तो ये जो माँ की उम्र है ये भी क्या हो जाएगी? 10 वर्ष बाद की हो जाएगी। अब 120 है इन तीनों का योग 10 साल बाद, और माँ की जो उम्र है या 10 साल बाद की है, क्योंकि 10 10 बढ़ा दिया गया है। अब ऑप्शन में रखो, ऑप्शन उठाओ, 120 में से घटाओ, 120 में से घटाने के बाद बेटे और पति का क्या अनुपात है? 2:1 है क्या? तो 3 में डिवाइड होना चाहिए आपके। देख लो आप,
अगर मैं 50 घटाऊंगा कितना बचेगा, 70 बचेगा। 70 आप 2:1 में डिवाइड नहीं कर सकते। ये देख लो आप कितना है आपका 45 और 10 55 है। 55 घटाऊंगा 65 बचेगा। 6 5 11 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसको देख लो आप कितना है 40 है। 40 घटाऊंगा 80 2:1 में नहीं बनेगा आपका। ये कितना है आपका 45 है। 45 घटाऊंगा तो 75 बचेगा और 75 आप डिवाइड कर सकते हो 2:1 है 75 का योग। 3 से भाग करा 3 दूनी 6 3 5 15 यानी कि ये आ जाएगी आपकी 25, ये आ जाएगी आपकी 50। ठीक है। और ऑप्शन क्या था इसका, ये 45 था। अगर आपको चेक करना है कि भाई हम पूर्ण रूप से सही है नहीं है, अगर ऑप्शन 2 भी हो जा तो आप चेक कर लो। 10 साल पहले ले जाओ, ये कितना हो गया आपका 35 हो गया। ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 40। देख लो जो अंतर होना चाहिए वो बेटे का 1/3 होना चाहिए। 15 का 1/3 5 होता है, अंतर 5 है। देख लो आप, इसके करने के और भी तरीके हैं, इतना बड़ा कोई सवाल नहीं है ये। तो सभी लाइक वीडियो को शेयर करें आप।